भागलपुर जिले के नाथनगर इलाके में एक बार फिर बम ब्लास्ट की घटना हुई है। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस नाथनगर इलाके में अवैध रूप से बम बनाने वाले कारोबारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के एक बगीचे में हुए बम ब्लास्ट में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव के एक बगीचे में गांव के ही 2 बच्चे आम चुनने गए थे। इस दौरान बच्चे ने बगीचे में रखी एक पोटली को जैसे ही उठाया, जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई और वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों बच्चे घायल अवस्था में पड़े थे, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों को मायागंज भागलपुर रेफर किया गया है। घायल दोनों बच्चे मनोहरपुर गांव के ही 12 वर्षीय बलवीर कुमार और 8 वर्षीय टिशु कुमारी है। दोनों सगे भाई बहन हैं, जो बगीचे में आम चुनने के लिए गए थे। इसी दौरान यह घटना घटी है। वही घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर और मधुसूदनपुर थाने की पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गौरतलब हो कि भागलपुर जिले के नाथनगर का इलाका बम धमाकों के लिए प्रसिद्ध है और नाथनगर क्षेत्र में बम ब्लास्ट की यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2011 से अब तक करीब 1 दर्जन बार बम इस इलाके में बम ब्लास्ट की घटना हो चुकी है। फिर भी पुलिस बम कारोबारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कितना ताकतवर था और उसमें क्या उपयोग हुआ था, इसके निष्कर्ष पर हम लोग जब तक ये विशेषज्ञ टीम होती है एफएसएल की और बीटी स्क्वाड की टीम, जब तक वो हम लोग को जांच करके नहीं बता देती है तब तक उस निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है अभी 1.5 घंटे करीब पहले। ये शहजादपुर और मनोहरपुर का ये सीमा है, मधुसूदनपुर थाना ओपी है, नाथनगर थाना का, और उसमें 2 बच्चे घायल हैं। दोनों बच्चे सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा हम लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है, घटना कैसे हुई, किस परिस्थितियों में हुई, तो उस पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे आप लोग को भी सूचित करेंगे और उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। सर नाथनगर में सर इससे पहले कई दफा बम विस्फोट हुआ है, पुलिस किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है किसी भी मामले में। देखिए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और टीम हमारी पहुंच गई है। मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक हम लोग कुछ बताने की हालत में हैं। सर जैसे बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, तो वो स्प्लिंटर जो मिला है वो टिफिन बम का अंश का बताया जा रहा है अभी तक। देखिए, मैंने बोला ना कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, आई थिंक उसकी राय के लिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए। उसके पहले हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे वो मुनासिब नहीं। सर कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी। हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर किसी की लापरवाही भी आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी और जो भी इसमें सम्मिलित रहा है उस पर भी पूरी कार्रवाई। आज दिनांक 15 जून 2023 को नाथनगर प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन के सभी दलों के प्रखंड अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजद के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शिव शंकर सिन्हा, सीपीआई के प्रखंड सचिव गोपाल राय, सीपीआईएम के प्रखंड सचिव मनोहर मंडल, भाकपा माले के नगर सचिव विष्णु कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन का अध्यक्षता किया। मंच संचालन का काम मुकेश मुक्त द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त कर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात पर जोर दिया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा राजद के जिलाध्यक्ष बसारुल हक, युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष चांद जी, जिला प्रवक्ता शहादत हुसैन, अरविंद यादव, चमकलाल यादव तथा राजेश कुमार यादव जदयू से जिलाध्यक्ष बिपिन बिहारी सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल। पूरे देश में इमरजेंसी लागू है, यानी अगर कोई भी सरकार के विरोध या देश की जो वास्तविक स्थिति है उस पर अगर चर्चा करता है तो उसके ऊपर सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा उसको फंसाने का काम किया जा रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि आरक्षण का विरोधी है, यह संविधान को नष्ट करना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है और ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना प्रसार करते हैं। तो आज इस धरना के माध्यम से आज पूरे बिहार में यह एक संदेश दिया जा रहा है कि जो 24 का चुनाव होगा वह एक कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। वह चुनाव फैसला करेगा कि आखिर देश की दिशा क्या होगी, देश की दशा क्या रहेगी। अगर यह देश जाएगा
या देश बचेगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है। और 24 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम लोगों को बिहार में 40 की 40 सीट को निश्चित रूप से हम लोगों को महागठबंधन के झोली में देना है और पूरे भारत को बचाना है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आज पूरे बिहार में धरना दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह डर हो गया है जिस समय से सरकार में गई है, और खास करके यह जो 23 तारीख को 18 दलों का महागठबंधन होने जा रहा है। और यह गठबंधन निश्चित रूप से चाहे नेता कोई भी हो, वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त होगी। जिससे आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज धरना प्रकट किया है। उद्देश्य जो है आज का धरना का क्या? शॉर्ट में बताइए भैया। मुख्य उद्देश्य धरना का है देश बचाओ भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ। आज जो देश में पूरे आपातकाल स्थिति लगी हुई है, आज ईडी और सीडी के द्वारा केंद्र में बैठी सरकार जो परेशान कर रही है नेताओं को, पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के हकमारी हो रहा है, देश को पूरा निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। इन तमाम कुनीतियों के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना महागठबंधन के बैनर तले हुआ है और नाथनगर प्रखंड के तमाम महागठबंधन के नेताओं के संयुक्त नेतृत्व में आज का यह धरना का कार्यक्रम चला है, जिसका मंच संचालन मुकेश जी ने किया है और अध्यक्षता जिसके राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, माले, जदयू, कांग्रेस सभी साथी के संयुक्त रूप से हुआ है। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं शिशुपाल भारती, जिला जनता दल यू भागलपुर, महाप्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी। आज जो है महागठबंधन के द्वारा पूरा बिहार में प्रखंड स्तर पर जो है आज महाधरना का आयोजन किया गया है। आज ये जो है केंद्र सरकार के विरोध में आज जो नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना, इस सारे समस्या को लेकर के जो है आज प्रखंड मुख्यालय पर आज धरना दिया जा रहा है। जिस प्रकार से जो है नई शिक्षा नीति जो लागू किया है, इससे जो है देश जो है बर्बाद होने वाला है। और जिस तरह से नौजवानों को, युवाओं को ठगने का काम किया है और झांसे में ला करके सत्ता में आने का काम किया है। जिस प्रकार से जो है चुनाव के पहले बोला था कि जैसे हम सरकार में आएंगे सभी नौजवानों को, युवाओं को 2 करोड़ प्रति साल जो है प्रति वर्ष जो हम नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन जो है सारे युवाओं को ठगने का काम किया। आज उसके विरोध में प्रखंड मुख्यालय पर जो है केंद्र सरकार के विरोध में आज धरना दिया जा रहा है। मोहम्मद बशारुल हक, जिला अध्यक्ष युवा राजद भागलपुर। जो परेशानी हो रही है ये केंद्र सरकार के गलत नीति, जन विरोधी नीति के चलते, जिसके कारण कि इस देश के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो समस्या है उसमें पहली समस्या है कि जातिगत जनगणना जो कि कराने का फैसला लिया गया था, ये केंद्र सरकार ने अपने प्रभाव से कोर्ट के माध्यम से इसको रुकवाने का काम किया। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लागू की है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण है और इसमें जो गरीब परिवार के और बच्चे हैं, जो कि अल्पसंख्यक या फिर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के लोग हैं, ये कतई मतलब कि उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। हमारी समस्या जो है वह महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी के सवाल पर है, नोटबंदी के सवाल पर है। देश में यह जो चल रहा है आज अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रहा है, जो कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी एक हमारी समस्या है। महिला पहलवान जिनके साथ की यौन शोषण का मतलब कि भाजपा के एमपी ने किया है, उसके विरोध में है। और सरकारी विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में यह आज हमारा धरना प्रदर्शन नाथनगर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग महागठबंधन की ओर से हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार राकेश है और मैं नाथनगर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। जमीन विवाद को लेकर एक वृद्ध को आपराधिक तत्वों वाले लोगों ने जमकर लाठी डंडे से कर दी पिटाई। मामला परबत्ता थाना का।
भागलपुर नवगछिया के परबत्ता थाना अंतर्गत पुराने जमीन विवाद में एक वृद्ध को कुछ लोगों ने लाभ की डंडे से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं वृद्ध सुनील सिंह ने बताया, मैं खेत पर मजदूर से काम करा रहा था, तभी जाबो सिंह, नरेंद्र सिंह और गौतम सिंह अपने कुछ अन्य 3 लोगों के साथ मेरे पास पहुंचे और अचानक मेरे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे मैं बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। यह जमीनी विवाद पहले से चला आ रहा है, लेकिन सारी बातें सीईओ के मार्फत हम लोगों के पक्ष में हो गया है। गौरतलब हो कि तेतरी का रहने वाला घायल सुनील सिंह का बेटा त्रिभुवन सिंह ने बताया, झाबो सिंह, नरेंद्र सिंह, गौतम सिंह और उनके कुछ साथियों ने मेरे पिताजी को बुरी तरह मारा, जिसके चलते वह वहीं पर खेत में गिर गए, जिससे आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वहां के चिकित्सक ने मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया और उनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था। आज हम लोग घर आ गए हैं। जमीनी विवाद कुछ वर्षों से चल रहा था, लेकिन सारा कुछ हम लोगों के पक्ष में निर्णय आ गया है। फिर भी यह लोग इस तरह मारपीट करते हैं, यह कहीं से सही नहीं है, जबकि प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। कुदाली से काम करवा रहे थे, उधर से जाबो से, नरेंद्र से, गौतम से और 3 आदमी अज्ञात आदमी थे, मुंह में गमछी लपेटे हुए थे। आया लाठी देना शुरू कर दिया। हम अकेले थे, कोई था नहीं। भाग करके उसी जगह एक बगीचा था, वहीं पर गाड़ी लगा हुआ था, उसी जगह हम चले गए। उस जगह जन मजदूर और था, जनानी सब जन था। वो लोग चिचियाने लगा, गर्जने लगा, कोई बच्चा बुतरू भी था, भागने लगा, सब गर्जने उजरने लगा। तब एक आदमी मोबाइल मेरा खींच करके भाग गया। वो अच्छा, विवाद क्या था आपके साथ? हमारे साथ कुछ विवाद बोला भूकी कुछ नहीं। अचानक आके मारने लगे? हाँ, काम खेत पर काम कुछ करा बातचीत? कुछ नहीं? कुछ नहीं बातचीत। कब की घटना? 11 तारीख को, संडे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार से। मेरे पिताजी खेत पे काम करा रहे थे जी। तो काम करा रहे थे, वहाँ जन मजदूर से कुदाली करवा रहे थे। वहाँ पे अचानक जो है झाबो सिंह, नरेंद्र सिंह और गौतम सिंह सभी लोग आके पूरा प्लान करके हथियार सहित, और 3 अज्ञात आदमी भी था गलमुछी बंधे हुए, और रॉड, डंडा, तिरनट बंदूक लेके आके सीधा पापा पे अटैक कर दिए। ये इन्फॉर्मेशन हमको अचानक वहाँ से पापा के मोबाइल से फ़ोन आया, जो हमको जैसे घटना का इन्फॉर्मेशन पता चला, हम अपना चाचा और भतीजा को वहाँ पे भेजे और थाना में भी इन्फॉर्मेशन दिए और एसपी साहब को भी हम व्हाट्सएप पे मैसेज किए। वहाँ से थाना से पुलिस फोर्स को भेजा गया। उसके बाद मेरा भाई भतीजा लोग जो है 112 को भी खबर किया। 112 वाला जो है गाड़ी लेके आया वहाँ पे और उस घटनास्थल का एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो हो सकता है परबत्ता थाना में होगा। उसके बाद थाना इंचार्ज जो है वहाँ पे जब पापा को हॉस्पिटल थाना में लेके गए तो थाना में ले जाने के बाद वहाँ से क्या किए, वो नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में रेफ़र कर दिए। वहाँ पे चूँकि चोट इतना गहरा था, इनके मतलब पूरा कम से कम 200-300 लाठी और रॉड से मारे हैं, तो पूरी जख्म था, ये बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे। तो मेरा चाचा भतीजा भी साथ में था और इनको जब हॉस्पिटल वहाँ पे ले गया तो वहाँ से तुरंत जो है इनका फर्स्ट एड करने के बाद इमीडिएट जो है उनको मायागंज शिफ्ट कर दिया गया। विवाद क्या था? मारपीट का विवाद क्या था? मारपीट का विवाद है कि ज़मीन जो है हम लोग के नाम से दाखिल खारिज हो गया है, सीओ से मोटेशन हो गया है, ज़मीन मतलब हम लोग के नाम से दर्ज है, लेकिन वो एक उसकी बहान से, जिससे हम लोग ज़मीन लिए थे उसकी बहान से एक ज़मीन 10 डेसिमल बीच बीच ज़मीन को लिखा लिया गया है, जो मतलब फर्जी तरीके से। उस चीज़ पे वो बाजोबरी दावा कर रहा है, जो कि वो बेबुनियाद है और उस चीज़ को गलत कर दिया है, जहाँ से DC लॉयर और CO सभी जो है इस चीज़ को बेबुनियाद करके खारिज कर दिया है। उसका सभी प्रमाण पत्र जो है हमारे पास है, वो सभी डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास है, जिस चीज़ को हम साबित कर सकते हैं कि ये सभी कुछ हमारे पास है, डॉक्यूमेंट है। इस मामले को जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मायागंज पे पहुँचे, हम लोग 12 तारीख को शाम में पहुँचे। मतलब हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग भाई लोग बाहर रहते हैं, मेरे पिताजी यहाँ अकेले रहते हैं। तो हम लोग जब मायागंज वहाँ पहुँचे तब पापा को पूरा सीरियस हालत में देखे, वहाँ पर उनका इलाज कराए। इलाज कराने के बाद हम लोग आज यहाँ पर घर पहुँचे, रात में घर पहुँचे, मतलब यस्टरडे नाइट हम लोग यहाँ पर घर में डिस्चार्ज करा के यहाँ पहुँचे जख्मी हालत में। तो हम लोग मतलब बरारी थाना में रिपोर्ट मतलब वहाँ पे पेश किए। वो आवेदन को वहाँ से लेने के बाद अभी आगे का कार्रवाई और केस जो है परबत्ता थाना के थ्रू किया जाएगा, जो कि कानूनी मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। इस चीज़ पे मेरा नाम त्रिभुवन कुमार हुआ और हम सुनील सिंह के लड़का हुए जो बाहर रहते हैं, और घर तेतरी हुआ।